हम कहीं कथा सुनने को गए थे, वृंदावन की बात है। मेरे साथ एक कोई बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े अटूट विद्वान। जब हम और वो दोनों अंदर प्रवेश किए, मैं उनसे संस्कृत पढ़ रहा था उस समय, संस्कृत की ग्रामर। तो जैसे ही वो अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने कथावाचक को लंबे होकर प्रणाम किया। मैंने कहा, गुरुदेव ये आपके सामने क्या लगेंगे, आपकी योग्यता के सामने, ये आपके सामने क्या है? उनकी आंख में आंसू आ गए। वो बोलते हैं कि हमने किसी हाड़ मांस के पुतले को प्रणाम नहीं किया, हमने साक्षात विष्णु को प्रणाम किया है। व्यास पीठ पर बैठा हुआ वक्ता विष्णु होता है। लंबे होकर प्रणाम किया। इन गुरुजनों से हमें ये सीखने को मिला। हम तो किसी छोटे वक्ता को भी, आयु में भी छोटा है, नौते आते ही हैं, सुनने को जाते हैं, प्रणाम करते हैं, लंबे होके वंदन करते हैं कि वो साक्षात विष्णु रूप है, व्यास पीठ पर बैठा। हमारी जो परंपरा है वो प्रणाम करने की परंपरा है, हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से। और इस समय रामायण में उसी को आप सुन रहे हैं। प्रभु राम के पास संपूर्ण विद्या अपने आप चल के आ गई, क्योंकि राम जी के पास ये गुण है, वो सबको प्रणाम करते हैं, सबके चरण छूकर आशीर्वाद देते हैं। आनंद हो। भगवान की अभी पढ़ाई पूरी हुई थी और बस आज आई थे, तब तक एक घटना घट गई। क्या हुआ? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। श्री विश्वामित्र जी महाराज बिहार प्रदेश के वनों में रहते थे। बक्सर के आसपास की ये बात है। वहां श्री विश्वामित्र जी रहते हैं। यजन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, और उनके यज्ञ में निशाचर लोग बड़ा व्यवधान कर रहे थे। साधु ने नेत्र बंद किया और उन्हें पता लग गया कि परमात्मा का अवतार अयोध्या में हो गया। गोस्वामी जी ने सुंदर चौपाई डाली है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गादी के पुत्र श्री विश्वामित्र जी को चिंता हुई, तो राक्षसों का बोलबाला ज्यादा था। और याद रखना, इस देश की हालातें जब जब खराबें हुई हैं, तब तब महापुरुषों को, महात्माओं को भारी चिंता हुई है देश की। आप क्या मानेंगे, इस देश को बदलने में क्या रामदेव बाबा जी का हाथ नहीं है? पुरानी सत्ता को पलट के रख दिया था। इतनी यात्राएं करी, पूरे देश में घूम गए थे। भले ही भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि इसमें पूरा मेहनत, पूरी योग्यता हमारी है, लेकिन ये बात नहीं माननी होगी, क्योंकि इस पार्टी को हमेशा से महात्माओं का बहुत समर्थन रहा है। एक यही तो पार्टी है जो हिंदुओं की बात करती है, एक यही तो पार्टी है जो संतों की बात करती है, एक यही तो पार्टी है जो हिंदू राष्ट्र की बात करती है। नहीं, कौन करता है? साधुओं का समर्थन रहा है हमेशा से, महापुरुषों का समर्थन रहा है हमेशा। और जितने बाबा जी इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी और को करते भी नहीं। अब हो सकता है मेरी ये बात भी सुनकर सबको ठीक नहीं लग रही होगी,
जो मानवता की बात करेगा उसका समर्थन करेगा, मनुष्यता की बात होगी, राष्ट्र हितैषी बातें होंगी, तो ये तो आप सब समझते हैं कि वोट तो फिर पेट में है, या फिर वोट तो पेट में या पेटी में। वर्तमान समय में देश मुस्कुरा रहा है, ये भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। देश के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो महादेव का अभिषेक किए बिना पानी नहीं पीता। सौभाग्य की बात नहीं है क्या? आज 15 अगस्त है इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो बोलता भी नहीं। ये देश को संभालने में, ये देश को बनाने में हमारे बहुत पूर्वज पुरखे चले गए। सुबह हम 1.5 घंटे का प्रोग्राम करके गए हैं, आपने टेलीविजन पर भी देखा होगा। सुबह भी मैंने बोला, एक बार मैं फिर बोलूँगा, अपने बच्चों को राष्ट्र प्रेमी बनाइए, राष्ट्र भक्त बनाइए।